हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका 4 टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। उसमें है ये 11 टॉपिक्स और आज इनमें से हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ग्रुप थ्योरी क्या होती है? ये होती है स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सेट जिनके ऊपर कुछ फाइनाइट ऑपरेशंस डिफाइन रहते हैं और वो ऑपरेशंस कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे कोर्स में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स। अब ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए नंबर्स की। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो सी से डिनोट होते हैं, रियल नंबर्स डिनोट होते हैं आर से, इसी तरीके से रेशनल नंबर्स डिनोट होते हैं क्यू से। तो ये नोटेशंस इनकी याद रख लेना। रियल नंबर के अंदर पाई एक रियल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और जैसे कि अगर आर के सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव वाले रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। या अगर सी के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ज़ीरो तो इसका मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। सारे सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे ज़ीरो को छोड़ के। इसी तरीके अगर जेड ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब जेड किसको डिनोट करता है? इंटीजर्स को। तो ऑल द इंटीजर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, ये पूरी रेंज इंटीजर्स की कवर हो जाएगी एक्सेप्ट ज़ीरो। ये नोटेशंस ध्यान रखना। नंबर्स और उनकी नोटेशंस देख ली। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब दो टर्म्स है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड। जैसे कि ए प्लस बी, तो ये जो प्लस है वो तो हो गया ऑपरेटर, और ए और बी जो होंगे वो ऑपरेंड्स होंगे। तो अब समझ में आ गया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यूरिनरी ऑपरेटर्स मतलब किसी एक ही ऑपरेंड के ऊपर डिफाइंड रहते हैं ये, जैसे निगेशन, नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी ऐसे लिखते हैं ना, उस तरीके से। बाइनरी ऑपरेटर्स वो दो ऑपरेंड्स के ऊपर डिफाइंड रहते हैं, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो दो चाहिएंगे ऑपरेंड्स, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। तो ये सारे ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से ये देख लेना, मॉड्यूलर अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये एडिशन, मॉड्यूलर एडिशन और मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन होते हैं। मॉड्यूलर एडिशन वाला डिनोट होता है, ये देखो प्लस मॉड एम भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से सिंपल सबस्क्रिप्ट में एम रहेगा या प्लस एम, ये इनकी नोटेशंस है। उसी तरीके से मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन की है ये नोटेशंस। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि ए मॉड्यूलर एडिशन बी, तो क्या होगा इसका मतलब कि ए प्लस बी करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको एम से। जैसे कि 7 मॉड्यूलर एडिशन बेस 3 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 + 6 लिख दिया, और मॉड्यूलर एडिशन के बेस में क्या दिया हुआ है? 3, तो डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ए मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन बी, बेस में एम दिया हुआ है तो ए इंटू बी अपॉन एम, जैसे कि 7 × 6, और यह बेस में 3 है इसलिए डिवाइड कर दिया 3 से। तो ये मॉड्यूलर एडिशन मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना। बाइनरी ऑपरेटर प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी कि ग्रुप है या नहीं, फील्ड है या नहीं, या किस टाइप का ग्रुप है, किस टाइप की फील्ड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज कोई सेट है ए और उसके कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई जो है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो अगर उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया और उससे जो भी तीसरा एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट उसी सेट का पार्ट होना चाहिए। अगर उसी सेट का पार्ट हो रहा है वो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि एक्स और वाई कोई एलिमेंट है ए का, इसको मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर डिफाइंड किया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है जेड, तो अगर ये जेड भी ए का पार्ट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइंड हो रही है। जेड ए का पार्ट नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का या जो भी ऑपरेशन लग रहा है उसके ऑर्डर से फर्क ना पड़े। कम्यूटेटिव, तो एक्स बाइनरी ऑपरेशन y = y बाइनरी ऑपरेशन x, तो कोई सा भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हमने बाइनरी ऑपरेशन अभी देखे थे कितने सारे, तो मॉड्यूलर एडिशन, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। हमने ऐसे ये सिंबल से डिनोट किया है फिलहाल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी के अंदर दो हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या रहती है? हमेशा 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहती है? 1 या ई से डिनोट करते हैं हम इसे। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ये 0 0 0 0, ये तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई मैट्रिक्स की। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है मैट्रिक्स की? 1 0 0 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स एडिटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है।
मतलब किसी एलिमेंट को एडिटिव इन्वर्स के लिए तो किसी एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट से ऐड कर दो कि ज़ीरो आ जाए, तो जो एलिमेंट जिससे ऐड हो रहा है ना वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, जैसे सपोज ए कोई एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे इसे मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि 1 आ जाए रिजल्ट में, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो ए को अगर 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए से ए कैंसिल आ जाएगा, तो 1 आएगा आंसर। तो इसका ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1/a। 1/a को हम a⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, अब इसको लिखते कैसे हैं देखो, जैसे n+, तो ये एक ग्रुप है नेचुरल नंबर्स का और इसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये, तो इसलिए नंबर्स की नोटेशन पता होना ज़रूरी है। अब अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है अगर इस तरीके की नोटेशन पे, तो वो ग्रुपॉइड है। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों होल्ड हो रही है तो सेमी ग्रुप्स हैं। मोनोइड के लिए तीनों प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरह ग्रुप के लिए 4 होती है। सब ग्रुप, सपोज H कोई ग्रुप है और G कोई ग्रुप है, तो H को अगर H सब ग्रुप है G का, तो H जो है वो सबसेट होना चाहिए G का, और H जो ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा तभी H सब ग्रुप कहलाएगा G का। जैसे एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव सब एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करे हुए सब ग्रुप कौन से हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेचुरल नंबर्स सब ग्रुप है, इंटीजर्स का इंटीजर सब ग्रुप है, रैशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अबेलियन ग्रुप के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, और वो जो सिंगल एलिमेंट है उसको बोलते हैं जनरेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे ग्रुप दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इस जो ग्रुप का जनरेटर है वो है आयोटा। कैसे है आयोटा, आयोटा की पावर 1 रहती है तो रिजल्ट आया आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा की पावर स्क्वायर इजिकल्स टू -1, -1 ग्रुप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा रिजल्ट देगा, माइनस आयोटा इसमें। आयोटा की पावर 4 रिजल्ट आएगा 1। तो ये एक आयोटा की अलग अलग पावर्स से पूरा ग्रुप के एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स आयोटा जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर है। उसी तरीके से एडिशन ग्रुप का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ग्रुप देख सकते हैं इस तरीके से, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक ग्रुप में वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हाँ, अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे n+, तो ये तो इनफाइनाइट चलता जाएगा, तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप कहलाएगा ये। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अबेलियन ग्रुप का। Z*, Z किसको डिनोट करेगा, इंटीजर्स को, और स्टार ऑपरेशन पे डिफाइंड है ये। स्टार ऑपरेशन क्या गिवन है, A* B = A + B + 1। अब एग्जाम में हमें MCQ वाले क्वेश्चन में ये शो करना, प्रूव करना नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि गिवन ग्रुप्स में से कौन कौन से अबेलियन है, तो हमें चेक करना आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है, यानी कैसे चेक करते हैं। अबेलियन ग्रुप की हमें पता है ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें ऑब्वियसली पता है कि कोई भी 2 इंटीजर्स लिए और उसके साथ में एक +1 ऐड कर देंगे तो उसका जो है वो भी होगा, एक जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स ग्रुप का ही बिलोंग करेगा, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन मैटर नहीं करेगा, तो जैसे कि A* B* C = A* B* C, ये जो है अगर ये होल्ड हो जाती है, इक्वल आ जाते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो A* B* C, B* C को इवैल्यूएट करते हैं, A* एज इट इज़ रहने देते हैं। B* C, A* B हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है = A + B + 1, तो B* C को भी हम ऐसे लिख सकते हैं B + C + 1, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया B + C + 1। अब हमने B + C + 1 को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना और A को एक एलिमेंट की तरह, तो इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है। स्टार ऑपरेशन को कैसे ओपन करते थे, ऐसे करते थे, तो उसकी वजह से ये आ गया। अब इसको हमने इवैल्यूएट किया तो A + B + C + 2 आया, ठीक है। अब ये, और फिर हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके इसे इवैल्यूएट किया, ये आया, ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे इसकी डेफिनेशन के थ्रू, और अगर वो एलिमेंट Z, यहाँ पे Z दिया हुआ है क्योंकि इंटीजर रेंज का पार्ट है, एलिमेंट है, तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो A × E किया = E × A = A आना चाहिए, ठीक है। तो A × E को हम डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, A + E + 1, तो A + E + 1 लिख दिया = A। तो इसको इवैल्यूएट किया तो E की वैल्यू क्या आ रही है, -1। -1 जो है वो एक एलिमेंट है Z का, दैट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स एलिमेंट निकालेंगे और देखेंगे वो एलिमेंट
इंटीजर्स रेंज का पार्ट है या नहीं, अगर है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए स्टार ए इन्वर्स इजिकल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए इजिकल्स टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उससे, इजिकल्स टू ई आता है। ठीक है, तो इसको इवेलुएट किया हमने, तो ए इन्वर्स की वैल्यू आई -2। तो -2 जो है वो पार्ट होता है इंटीजर रेंज का, दैट मीन इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है यहाँ पे। कम्यूटेटिव मतलब कि ए स्टार बी इजिकल्स टू बी स्टार ए, ये आना चाहिए, तो ये आ रहा है ऑब्वियसली, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, दैट मीन्स ये एक अबेलियन ग्रुप है। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अबेलियन ग्रुप का। एक ग्रुप दिया हुआ है Z⁴ इजिकल्स टू 0 1 2 3, ये एलिमेंट्स है इसके, और इस पर एडिशन मॉड्यूलो बेस 4 ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप है यानी उसके लिए हमें ये 5 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये कंपोजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी। कंपोजिशन मैट्रिक्स कैसे बनती है, एडिशन मॉड्यूलो 4 दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स क्या है 0 1 2 3, तो हमने रोज और कॉलम में 0 1 2 3 लिख दिया। एडिशन मॉड्यूलो को इवेलुएट कैसे करते थे, एडिशन मॉड्यूलो बेस एम बी, तो a + b अपॉन एम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे m क्या है 4, अब 0 + 0 अपॉन 4, 0 ही आया रिमाइंडर, 1 2 3। इसी तरीके से लास्ट वाले एलिमेंट देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, 3 + 3 हो गया 6, डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर आया 2, दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 आया। तो ये कंपोजिशन मैट्रिक्स को देख के क्लियर दिख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके 1 2 3 एलिमेंट्स लिख दिए और एडिशन मॉड्यूल लगा दिया और ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दी, इनको इवैल्यूएट किया, एडिशन 1 + 2 ये 3 डिवाइड बाय 4, तो 3 डिवाइड बाय 4 आया तो 3 आया रिमाइंडर। इस तरीके से मॉड्यूलो को इवैल्यूएट करते हुए इवैल्यूएट किया इसको, तो 2 = 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होता है, एडिशन मॉड्यूल है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 कहाँ का आ रहा है, 0 पे भी 0 आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे भी 0 आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 0 पे 0 कहाँ आ रहा है, 0 पे ही आ रहा है, तो ये 0 का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 0, 1 का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 3, 2 का इन्वर्स हो जाएगा 2 और 3 का इन्वर्स हो जाएगा 1। तो ये सारे इन्वर्स एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, दैट मीन्स इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल रहेगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। ट्रांसपोज बनाना आता है ना, लाइक जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है, इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, हॉरिजॉन्टल और वो वर्टिकल लोकेशन चेंज कर दें, यहाँ पे 0 1 2 3 कर दिया, फिर 1 2 3, तो ये 1 2 3 0 आ गया। तो इस तरीके से जब चेंज करें तो सेम मैट्रिक्स ही आ रही है ट्रांसपोज बनाने पर, दैट मीन्स ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, दैट मीन्स ये एक अबेलियन ग्रुप है। अब एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं। हमें यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, उसके ऊपर एडिशन मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन डिफाइंड है और उसके जनरेटर्स निकालने हैं। तो ग्रुप के जनरेटर्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि ये वाला ऑपरेशन लगने पर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करके देते हैं, वो जनरेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले एलिमेंट के लिए देखते हैं 0 के लिए ये ऑपरेशन अप्लाई करके। तो बेस में 6 है इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 6, 1 0 का मतलब है 0 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आया 0, और हम 0 को कितनी बार भी ऐड कर ले रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो गया 1। फिर 1 के साथ देखा, 1 1 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1, 2 1 का मतलब 2 1 है, 1 + 1 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर आया है 2। तो ये इस तरीके से नोटेशंस हैं और ये इनके ऑर्डर्स आए हैं। तो 0 एलिमेंट का ऑर्डर आ गया 1, 1 का ऑर्डर आ गया 6। अब हम यहाँ देखो 1 और 5 का जो ऑर्डर आया है वो 6 आया है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6। तो ये दोनों ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, दैट मीन्स 1 और 5 जो हैं वो जनरेटर हो जाएंगे इस ग्रुप के। अब इसको एक और तरीके से भी पता कर सकते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6, तो 6 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन सारे एलिमेंट्स के भी फैक्टर्स, जो भी कॉमन फैक्टर हो 1 और ग्रुप के ऑर्डर का कॉमन फैक्टर इन 1 आ रहा है अगर, तो वो कहलाएंगे और जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। जैसे कि 1 और 6 का कॉमन फैक्टर 1 है, और 1 और ये 5 और 6 का कॉमन फैक्टर 1 है, बाकी सब में देखो 2 फैक्टर्स हैं। तो ये 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 6 के साथ 1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 और 5 जो है वो जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप है। अब एक यूलर्स 5 फंक्शन भी है, इससे हमें ये तो पता नहीं चलता कि कौन कौन से हैं जनरेटर्स, पर ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं उस ग्रुप के, साइक्लिक ग्रुप के।
जैसे कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और 5 फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू p टू द पावर n, देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स इज g इज इक्वल्स टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो है 2 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो अब 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है और 3 को इस तरह से लिखा जा सकता है सिमिलरली। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ जनरेटर्स जो इस ग्रुप के होंगे वो 2 होंगे और हमने देखा 2 ही आ रहे हैं जनरेटर्स। कॉसेट अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या है, दे आर द सबसेट ऑफ ए ग्रुप दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, एडिंग एसेट्रा ईच एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप बाय फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब कि ये जो है सबसेट होता है एक ग्रुप का और ये बनता कैसे, सपोज जी कोई ग्रुप है और एन इसका सब ग्रुप है, तो जी का हम एक एलिमेंट ले लेंगे जी, स्मॉल जी, और उस जी और सब ग्रुप के हर एलिमेंट के बीच में हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे और उससे जो सेट बनेगा वो होगा कॉसेट। अब देखो कॉसेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो कॉसेट होता है वो सबसेट होता है ग्रुप का। ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई एन इजिकल्स टू एन इजिकल्स टू एन ही रहेगा। और अबेलियन ग्रुप के लिए हमेशा लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जो है वो इक्वल रहते हैं, लेकिन कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, मतलब कि लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अबेलियन ग्रुप है, लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल ही होंगे। फिर द यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू द ग्रुप इटसेल्फ। मतलब जितने भी ग्रुप के अलग अलग कॉसेट्स पॉसिबल हैं उनका अगर यूनियन लेंगे तो वो ग्रुप को जनरेट करके दे देगा। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक ग्रुप दिया हुआ है हमें जी इज इक्वल्स टू जेड प्लस, इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है, और इसका जो सब ग्रुप है एन इज इक्वल्स टू 2z है, ठीक है। तो अब हम इस ग्रुप के सारे कॉसेट्स निकालेंगे पहले और उसके बाद उनका यूनियन देखते हैं कि ग्रुप जनरेट करके देता है या नहीं देता, ठीक है। तो हम लेफ्ट कॉसेट की डेफिनेशन क्या है, जी एन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप का जो एलिमेंट्स है इंटीजर्स पे डिफाइंड है इसलिए 0 1 2 3 ले लिए, प्लस ऑपरेशन लगाया और एन के हमारा 2z है तो 2z लगाया। इसको इवेलुएट किया हमने तो 0 के साथ में है तो 0 तो एडिशन का कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, 0 2 4 6 इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअली इवन इंटीजर्स जनरेट करके दे रहा है, मतलब 0 + 2z आ रहा है इसमें। फिर हमने 1 + 2z करके देखा लेफ्ट कॉसेट, तो यहाँ पे इवन इंटीजर्स एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन इंटीजर्स रहेंगे, प्लस एक 1 ऐड हो गया तो ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 3 5 7 इस तरीके से आएगा ये, तो 1 + 2z आ गया। अब हमने 2 के साथ निकाला तो वापस इवन इंटीजर्स आने लग गए, ऑड इंटीजर्स, तो ये रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स इसके 2 ही कॉसेट पॉसिबल है, एक तो इवन इंटीजर्स वाला, एक ऑड इंटीजर्स वाला, ये 2 कॉसेट इसके पॉसिबल हैं। तो हमने इन दोनों इवन इंटीजर और का यूनियन करेंगे अगर ऑड इंटीजर्स के साथ, तो हमारे क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा जो कि ग्रुप था। तो हमें पता चल गया कि डिस्टिंक्ट कॉसेट्स होते हैं ग्रुप के, उनका जो यूनियन है वो ग्रुप को वापस जनरेट करके दे देता है। इसको राइट कॉसेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। हाँ, इस केस में लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल आए। टाइप्स ऑफ सब ग्रुप। अब कोई भी ग्रुप हो उसके 2 सब ग्रुप्स तो होते ही हैं, वो खुद जी इटसेल्फ, ग्रुप इटसेल्फ, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब ये जो इम्प्रॉपर ट्रिवियल सब ग्रुप के होते हैं, ये दोनों जो सब ग्रुप्स हैं वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप। और कोई भी सब ग्रुप अदर देन दीज 2 आर नोन एज प्रॉपर सब ग्रुप। फिर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और स्पेशल सब ग्रुप, इन्वेरिएंट सब ग्रुप को और कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी बोलते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। इसको डिनोट कैसे करते हैं, H इज द सब ग्रुप ऑफ G। ये जो सिंबल है ये सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है। इस केस में क्या होता है, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जो है वो इक्वल रहते हैं, मतलब GH इज इक्वल्स टू HG। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू G H G इनवर्स। मतलब या तो ये कंडीशन दिख जाए या लेफ्ट और राइट कॉसेट इक्वल दिख जाए, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है। इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, वही ग्रुप G इटसेल्फ और E आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन, ये दोनों कहलाएंगे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप्स अदर देन दीज 2 आर नोन एज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है,
वो कहलाएगा एक सिंपल ग्रुप। और हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या है? हैमिल्टोनियन ग्रुप है कि सब ग्रुप ऑफ नॉन अल्बेलियन ग्रुप्स आर नॉर्मल। जो भी अल्बेलियन ग्रुप नहीं है, मतलब एक ग्रुप है जो अल्बेलियन ग्रुप नहीं है, उसके जो सब ग्रुप्स हैं, जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, वो कहलाएंगे हैमिल्टोनियन ग्रुप। अब है कुछ सब ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम है। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो फिर क्या होगा? एच और जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट सेम रहेंगे। जैसे ए का इन्वर्स एच के अंदर कोई एलिमेंट है तो जी के अंदर भी वही सेम एलिमेंट रहेगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए जो एच के अंदर है वही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए रहेगा जी के अंदर भी। फिर क्या है? अ नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एडिशन में ये होल्ड कर रही है, तो अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। अब यहाँ ध्यान रखना, नॉन वॉइड सबसेट एच और यहाँ पे फाइनाइट सबसेट एच है, तो ये फाइनाइट, ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शंस ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी इज अगेन अ सब ग्रुप, ठीक है। कोई ग्रुप है जी, उसके जो सब ग्रुप्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक और सब ग्रुप बना देगा जी का ही। इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के, तो एच और के जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी का तभी केस में अगर एच के इज इक्वल्स टू के एच। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, ध्यान रखना है इनको। नॉर्मल सब ग्रुप थ्योरम्स, सबसे पहले क्या है? कोई भी अल्बेलियन ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और कोई भी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सेकेंड थ्योरम क्या है कि अगर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फिर एक्स एच एक्स इनवर्स एलिमेंट होगा एच का सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एलिमेंट है एच का और फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ जी, तो फिर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये वाइस वर्सा कंडीशन हो गई। फिर या फिर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का अगर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जो है वो इक्वल हैं, या फिर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का अगर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कॉसेट, या प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ लेफ्ट कॉसेट। देन साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स हैं। फर्स्ट क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो हमेशा अल्बेलियन ग्रुप होता है, बट कन्वर्स नेसेसरी नहीं है कि ट्रू हो। अगर सेकेंड थ्योरम है, अगर ए है साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर, तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ग्रुप, ये ध्यान रखना। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है उसके दो जनरेटर्स होते हैं, टू एंड ओनली टू जनरेटर्स ही होते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, एंड एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो हमने इसमें लेक्चर में कवर किए हैं। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताओ, बिकॉज आपके लाइक्स मुझे ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी बूस्ट करेंगे, एंड आई नो कि आप लोगों को एक्चुअली पसंद आ रहा है या नहीं कंटेंट। तो प्लीज़ लाइक करो एंड प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक बताओ, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करके पूरा कॉम्पैक्ट करके देने की कोशिश कर रही हूँ आपको कंटेंट, ताकि आपको कहीं और ना देखना पड़े, बस एक वीडियो देखा एंड देन आप क्वेश्चंस अटेंड कर सको। तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। और हाँ, UGC नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का लिंक, सिलेबस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझसे मेल पे मांग सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगी। मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।